हेलो फ्रेंड, मैं आज आपके लिए गोविंद विहार जो नई जेडीए की स्कीम है, आज के दिन से उनका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, वो लेके आया हूँ। इसमें 202 प्लाटों की योजना के बारे में बताया गया है। ये आवेदन की आरंभ तिथि आज से स्टार्ट हो गई है और ये 24 जनवरी तक चलेगी। लॉटरी की तिथि 5 फरवरी को है। 5 तारीख को हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि किस किस को लॉटरी असाइन हुई है, नहीं हुई है। ये गोविंदपुरा रोपाड़ा हेरिटेज सिटी जोन 10 में है। इसकी कुछ नियम शर्तें कानून क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे सब कुछ बताया गया है। जैसे कि हमें योजना का नाम पता है, गोविंद विहार गोविंदपुरा रोपाड़ा है। इसकी आवंटन दर 18,000 रुपये की गई है। 45 वर्ग मीटर से लेकर जो प्लाट स्टार्ट हो रहे हैं और 220 मीटर तक है। अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग प्लाटों की संख्या बताई गई। जैसे 45 किलोमीटर में 34 प्लाटों की संख्या बताई गई है। 46 से 75 में 55 प्लाटों की संख्या, 121 से 220 में 48 प्लाटों की संख्या और 220 वर्ग मीटर में 65 प्लाटों की संख्या बताई गई है। ये प्लाटों अकॉर्डिंग टू EWS, LIG, MIG और HIG के अकॉर्डिंग बताए गए हैं आपको, और उनके अंदर की बुकट की संख्या रखाई गई। सामान्य शर्तें जैसे इसमें 1,000 रुपये का शुल्क लगेगा। एक व्यक्ति एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करेगा तो निरस्त माने जाएंगे, पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी, कोई रिफंड नहीं होगा। और जो पंजीयन का शुल्क है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आवंटन इन सब से किएगा। इसमें असफल आवेदकों को ई मित्र के द्वारा वापस या जिस तरह उन्होंने पेमेंट जमा कराया था उसी तरह उनको वापस किया जाएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ई मित्र से अगर हम अप्लाई करते हैं तो फॉर्म भरने के 50 रुपये चार्ज लेगा और जो ट्रांजेक्शन अमाउंट वो पे करेगा वो 2,000 रुपये पे 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन करेगा। और उसके बाद जब एक्स्ट्रा पर 1,000 रुपये पे 2 रुपये वो एक्स्ट्रा ऐड करेगा। जैसे 3,000 रुपये होते तो 12,000 रुपये लगेंगे, 4,000 होते हैं तो 14 रुपये लगेंगे। और प्रोवाइडिंग पर पेज 10 रुपये पर पेज प्रिंट आउट के लेगा वो। इसमें अगर क्या तकनीकी कारणों से वो उसने आवेदन किया और आवेदन वो असफल होने पर दोबारा आवेदन कर देता है, लेकिन बाद में अपडेशन के कारण पहला आवेदन सफल हो गया है तो उसी को माना जाएगा, बाकी सबको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगर आपके मोबाइल नंबर, नाम, आयु, ग्रुप या वरीयता में कुछ भी चेंज करना होगा तो आपको नगर निगम के 226 द्वितीय तल पर जो भवन है वहां जाके इसको चेंजेस कराना पड़ेगा। आवेदन पत्र निरस्त करने की स्थिति में आपको 20% राशि काट के वापस दे दिया जाएगा। अगर आपकी जो लॉटरी निकलती है वो मांग पत्र के 30 दिवस के अंदर आपको चालान वालन मिल जाएगा, जो कि आपको जमा कराना होगा। मांग पत्र जारी होने के 120 दिवस तक आप राशि जमा नहीं होने पर आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा। और आगामी 90 दिवस के अंदर जो भी आप राशि जमा कराते हैं तो 9% ब्याज के साथ दिया जाएगा। 10 वर्ष तक आप भूखंड कहीं भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आवेदन से 5 वर्ष तक करते हैं तो 10% लिया जाएगा। 5 से 10% में 5% का शुल्क लिया जाएगा। किसी भी विवाद होने पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने नहीं मान्य होगा। आवेदन आप जेडी की साइट पे कर सकते हैं, जाके खुद ई मित्र से अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की पात्रता राशन का मूल निवासी हो, 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, उसके नाम से बैंक खाता होना चाहिए और आवेदक, उसकी पत्नी, उसके जो भी आश्रित है उनका किसी भी आबादी क्षेत्र में मकान नहीं हो जेडी के अंदर। आवेदक की सकल आय जो इनकी कंडीशन बताई गई EWS की, MIG, LIG की, उनके अंतर्गत होना चाहिए। उन्हें ITR फॉर्म 16 पैन कार्ड देना पड़ेगा इसके लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए 10% आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जनजाति के लिए 6.43 दिया गया। अनुसूचित जाति के लिए 8.57, पत्रकारों के लिए 2%, ट्रांसजेंडर के लिए 2%, सैनिकों के लिए 10% और अनारक्षित श्रेणी में 61 रखा गया। इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया। विकलांगों को हर कैटेगरी में 5% का आरक्षण दिया गया। निराश्रितों को, भूमि विहीन एकल महिलाओं को 10% का दिया है और बाकी रिमेनिंग सामान्य लोगों के लिए है। EWS जैसे कि 3 लाख तक वालों को EWS में माना गया है। 3 से 6 वालों को LIG के A वर्ग में माना गया है, LIG वर्ग में माना गया है। 12 से 18 में MIG वालों को माना गया है। HIG वाले 18 से 20 लाख वाले तक को माना गया है। इसमें अलग अलग चीज़ें भी बताई गई, जिससे राजकीय सेवा में कोई कर्मचारी 10 वर्ष की अवधि में उसका देहांत होता है तो विधवा महिला, उनके पति की मृत्यु, पूरी आय 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सैनिकों की आय 20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए प्रति वर्ष। राजकीय सेवा कर्मचारी जनजाति की आय 20 लाख प्रति वर्ष नहीं होनी चाहिए। पत्रकार है जिनकी भी 20 लाख नहीं होनी चाहिए, मतलब 20 लाख से काउंट किया गया है।
एकल महिला की वार्षिक आय 80,000 रुपये प्रति वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नगरीय विकास सेवा में अधिसूचना में ट्रांसजेंडर आवेदक की शकील आय 20 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्रति वर्ष। इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और अनुसूचित जनजाति या विद्या उनको अपने सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। इसके अलावा आवेदक अगर सैनिक परिवार का सदस्य तो उसे परिवार से एक आवेदक अपने आप को मांग पत्र भी देना पड़ेगा और उसको प्रूफ बताना होगा कि वो सैनिक परिवार से है। जॉन जेंडर के स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त घोषणा पत्र उसको देना पड़ेगा। अगर विकलांग है तो उनको विकलांग का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जो भी संबंधित श्रेणी के प्रमाण पत्र है वह सारे लगा के अटैच करने पड़ेंगे। लॉटरी पे सफल होने वाले आवेदकों को एक फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। उसे डाउनलोड करने के बाद 21 दिन के अंदर निगम कार्यालय में जमा कराना पड़ेगा, नहीं तो आवेदन रद्द माना जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना फोटो आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड ये सब चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपको देने पड़ेंगे। आरक्षित भूखंड जो जारी किए गए हैं तो उनके भी पेपर आपको जमा करवाने पड़ेंगे। संबंधित कार्यालय में जांच के बाद ही आपको मांग पत्र जारी किया जाएगा। और अगर मांग पत्र जारी होने पे 120 दिनों में आप नहीं जमा कराते हैं तो आपका बुकट आवेदन निरस्त माना जाएगा। अगर आप आवेदन फॉर्म वापस लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको निगम कार्यालय में संपर्क करना पड़ेगा। वहां 20% राशि काट के आपका शेष राशि रिफंड कर दिया जाएगा। असफल आदेश को 6 माह के अंदर पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। मतलब 6 माह तक का जो पैसा उनके पास रहता है तो आपको जेडीए द्वारा किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। मान लो आप गलत कोड डाल देते हैं, बैंक खाता, पैसे ट्रांसफर में कुछ दिक्कत आती है तो 6 माह तक में कुछ नहीं दिया जाएगा। 6 माह के बाद अगर और टाइम लगता है तो आपको ब्याज दिया जाएगा आपकी राशि पे। एक व्यक्ति एक से अधिक आवेदन करता है, निरस्त कर देंगे। आयु वर्ग के अनुरूप ना हो तो निरस्त कर देंगे। प्रमाण पत्र ना दिया जाए तो निरस्त किया जाएगा। संयुक्त नाम से आवेदन होने पर सिंगल पर्सन को, फर्स्ट पर्सन को ही माना जाएगा, बाकी के निरस्त कर दिया जाएगा। ये 99 वर्ष की लीज डीड पे मिलेगा। लीज डीड का जो भी खर्चा होगा वो उन्हें खुद वहन करना पड़ेगा। और आपको 5 वर्ष के अंदर वहां पे भवन निर्माण करना पड़ेगा, नहीं तो आवेदन निरस्त माना जाएगा। इसके अलावा जो भी फॉर्म हैं वो फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे फॉर्म आपको वहां जमा कराने होंगे। ये अनुसूचित जाति का फॉर्म है, सैनिकों वाले फॉर्म, शपथ पत्र, इस पीडीएफ के साथ सारे शपथ पत्र दिए गए हैं। तो आप जो भी शपथ पत्र आपके रिगार्डिंग विकलांगों का है वो वैसा शपथ पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों के जवाब दे सकूं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।